बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर नजर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अमीर खुसरू से कौन वाकिफ नहीं। जब भी अमीर खुसरू का नाम आता है तो उर्दू जुबान और अदब और शायरी की एक खूबसूरत छवि आंखों के सामने आ जाती है। दोस्तों, हजरत महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 717वां उर्स मुबारक इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 18 शवाल और इस साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 30 मई को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ नई दिल्ली में मनाया गया। व्यूवर्स, 4 रोजा तकरीबात के दौरान ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के आस्ताना मुबारक के सहन में ख़त्म शरीफ, महफिल समा और लंगर की तकसीम का वसी इंतजाम किया गया था। 4 रोजा तकरीबात के दौरान समाजी फासला कोरोना की वजह से, जैसे आपके सामने सारी सूरत हाल है, समाजी फासला, मास्क और दीगर SOPs को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इन तमाम SOPs को मलहूज़े खातिर रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से कि वो कौन थे और उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी। क्या वो सिर्फ एक शायर थे या शायर होने के अलावा कुछ और भी थे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए तशरीफ लाए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आगाज करते हैं हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू के एक नातिया कलाम से। फारसी का है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं उसका मतलब आपको समझा भी दूंगा। नमीदानम चमंजल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सू रक्त से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। दोस्त का इस मतलब यह है कि मैं हैरान हूं कि पिछली रात मैं ऐसी कौन सी मंजिल पर था, कौन से मुकाम पर था कि मेरे इर्द गिर्द तड़पते आशिक बेखुदी में झूम रहे थे और एक ऐसी महफिल थी कि जिसका अमीर, जिसका रहनुमा खुद बारी ताला था। अपने लामकां से खुद अल्लाह तबारक ताला इस महफिल की रहनुमाई और अमारत कर रहे थे। और उस महफिल के अंदर वो एक ऐसी महफिल थी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे अनवर रोशनी का मंबा बना हुआ था। दोस्तों, हजरत अमीर खुसरू का शुमार फारसी और उर्दू के सूफी शौरा में होता है। उनका कलाम आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। आपका लक़ब अबुल हसन, नाम यमीनुद्दौला और उर्फियत अमीर खुसरू थी। आपके वालिद अमीर सैफुद्दीन लाचीन कौम के एक तुर्क सरदार थे। मंगोलों के हमलों के वक्त भारत से आए और पटियाली आगरा में सुकूनत इख्तियार की। अमीर खुसरू की वलादत पटियाली आगरा में हुई। आपकी वालदा हिंदुस्तानी थी, बाप तो सादर तुर्क था। अमीर खुसरू 8 साल की उम्र में वालिद के साया से महरूम हो गए थे। कुछ अरसा बाद ये अपने खानदान के हमरा दिल्ली मुंतकिल हो गए। अमीर खुसरू ने खानदान गुलामा, खिलजी और तगलक के 8 बादशाहों का जमाना देखा और बर्रे सगीर में इस्लामी सल्तनत के इब्तदाई अदवार की सियासी, समाजी, सकाफती जिंदगी में सरगर्म हिस्सा लिया। आप महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के बड़े चहीते मुरीद थे और अमीर खुसरू को अपने मुर्शिद से भी बहुत ज्यादा अकीदत थी। अब जहां तक उनकी शायरी का ताल्लुक है तो आपने हर सिनफे शेर, मसनवी हो, कसीदा, गजल, उर्दू और पहेलियां, गीत वगैरह, इन सब में आपने तबाज़माई की है। गज़ल में 5 दीवान यादगार छोड़े। इसी तरह हिंदुस्तानी मौसीकी में तराना, कौल और कलबाना उन्हीं की इजाद है। खास हिंदुस्तानी रागनियों में हिंदुस्तानी पैबंद लगाए। रागनी जो शाम के वक्त गाई जाती है उन्हीं की इजाद है। जबकि मुहक्किकीन के मुताबिक क्लासिकल मौसीकी के जो अहम साज हैं जिनमें तबला और सतार, वो भी उन्हीं की इजाद मानी जाती है। और फ़न मौसीकी के इज्जा जैसा कि ख्याल और तराना भी उन्हीं की इजाद हैं। दुनिया में उर्दू का पहला शेर हजरत अमीर खुसरू ही की तरफ मंसूब किया जाता है। इस सिलसिले में उर्दू की इब्तदाई मुज्जदीन में उनका नाम सबसे नुमाया है। अच्छा, अमीर खुसरू की शख्सियत नाजरीन, उस पर एक किताब लिखी गई जिसके मुसन्निफ डॉक्टर वहीद मिर्जा हैं। उस किताब के दिवाचे में यूनुस सलीम यूं रकम तराज हैं कि हजरत अमीर खुसरू के मुतल्लिक तज़किरा नवीसों ने लिखा है कि वो फारसी जुबान पर दस्तगाहे कामिल रखने के अलावा अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और बंगाली जुबानों पर मुकम्मल अबूर रखते थे। हिंदी और उर्दू शेर व अदब की तारीख में बिला इख्तलाफ उनको हिंदुस्तानी जुबान के बानियों में शुमार किया जाता है।
हजरत अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के मौसमों, हिंदुस्तान के फलों, फूलों, परिंदों, दरियाओं और कुदरती मनाजिर का जिक्र जिस वालेहाना अकीदत और एहतराम और मोहब्बत से किया है, उससे इस खित्ते से उनकी बेपनाह मोहब्बत और वाबस्तगी जाहिर होती है। दोस्तों, उनके हिंदी गीत, दोहे, सहमकरनियाँ और पहेलियाँ ना सिर्फ बड़े सगीर और पाको हिंद की दरगाहों और खानकाहों में कवाली की सूरत में उन पाकीज़ा महफिलों को कल भी और आज भी गरमाती हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों में ज़ुबान ज़द ख़ास व आम है। मुतअद्दिद ज़ुबानों पर अबूर रखने वाला ये बाकमाल सूफ़ी शायर एक तरफ मैदान जंग में तलवार के जौहर भी दिखाता था और दूसरी तरफ मौसीकी की महफिलों में अपनी गायकी के फ़न का लोहा भी मनवाता था। नाज़रीन, कादरुल कलाम होने के अलावा फ़ारसी अदब में बहसियत मुअर्रिख़ यानी तारीख़ लिखने वाले भी, उन्होंने तारीख़ भी लिखी है, और उसके अलावा नसर निगार भी, बतौर मुअर्रिख़ और नसर निगार भी खुसरो आला मुकाम का मालिक समझे जाते हैं। हज़रत अमीर खुसरो हिंदुस्तानी इल्म अदब की ऐसी माया नाज शख्सियत है कि हिंदुस्तान ही पर क्या मुनहसर है, सारी दुनिया के अदब में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक शख्स में बैक वक्त इतनी ज़्यादा खसूसियात और कमालात इकट्ठे हों। अमीर खुसरो ने 7 बादशाहों के अदवार देखे। नाजरीन, 7 बादशाहों के अदवार अमीर खुसरो ने देखे और इस ज़माने के सियासी, मुआशरती, तमदनी उतार चढ़ाव का गैराना नज़रों से मुशाहिदा किया। अमीर खुसरो ना सिर्फ बादशाहाने वक्त के मंजूर नज़र थे, बल्कि अपने पीरो मुर्शिद उनके ऐसे चहीते और मंजूर नज़र थे कि बल्कि इतने ज़्यादा चहीते थे कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जो दूसरे मुरीद थे उनको उनकी मकबूलियत पर रश्क आता था। फ़ारसी शायरी में उनका लोहा ईरान के हम असर शौरा ने माना है, बल्कि इतना ज़्यादा मोतरफ हुए हैं कि उनको तोतिए हिंद के खिताब से भी मौसूम किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हज़रत अमीर खुसरो की ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा जायज़ा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियो लेके आपके सामने फिर भी हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।